जैन देशवासियों, भाई एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तान करने को। उस चमन का यारो क्या होगा, हर साख पे उल्लू बैठा हो। चिंता का विषय यह है कि इस देश का क्या होगा जो इस देश की हर शाख के ऊपर ना शाखा के ऊपर उल्लू बैठा हुआ है, यानी कि भ्रष्ट आदमी बैठे हुए हैं। और भ्रष्टाचार इतनी स्टेज पर आ गया, इसकी कोई इंतहा नहीं है और कोई आदमी आवाज नहीं उठा रहा है। चौधरी देवलाल एक बात कहते थे कि इस देश की जनता को ना बहका जा सकता, समझा नहीं जा सकता। देश में इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के कई मामले आ गए पिछले 5-4 दिन के अंदर ही। 5-4 दिन पहले यूपी का आईएएस सेक्रेटरी लेवल का अफसर सस्पेंड करा था। 2 दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर में रुपए जलते मिले। और देश की जनता की तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही, किसी नेता की तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही। और किसी यानी कि खाप प्रधानों की तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही, किसी यूनियन की तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही। जबकि देश को पिछले 3-4 साल बहका करके इन खाप प्रधानों ने, किसान यूनियन के प्रधानों ने, भ्रष्ट नेताओं ने और स्वार्थी नेताओं ने, स्वार्थी एनजीओ ने मिलकर के देश की पूरी जनता को गुमराह करके रखा पिछले 4-5 साल तक। और अब ये स्वार्थी लोग, एक शब्द इनके मुंह से निकल रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, राकेश टिकैत आप आज मुंह क्यों सील हो गया, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे बोलता क्यों नहीं। मैं कह रहा हूं सतपाल मलिक साहब से, आप जाटों को बहका रहे थे, किसानों को बहका रहे थे, आज आपका मुंह कहां से लग गया, आप इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पे बोलते क्यों नहीं। मैं पूछना चाह रहा हूं, जो पंजाब के जितने किसान यूनियन के नेता हैं, आज आपका मुंह कहां चलेगा, बंद हो गया, आप इस पर आवाज क्यों नहीं उठा रहे। क्योंकि इस मुद्दों पर आपका अपना भला नहीं है। आप उन्हीं मुद्दों पर आवाज उठाते हैं जिसमें आपका अपना भला होता है। इस मुद्दों पर अगर आप आवाज उठाएंगे, इसमें आपका भला नहीं होगा, इसमें जनता का भला होगा। और आप लोग जनता का भला नहीं चाहते, आप भला चाहते हैं, अपना स्वार्थ, अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं। तो मैं देश की जनता से कहना चाह रहा हूं, देश में जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति में जो कॉलेजियम सिस्टम है ना, इसको खत्म करने के लिए आवाज उठानी होगी। क्योंकि जब तक कॉलेजियम सिस्टम खत्म नहीं होगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति में, जब तक देश में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो नियुक्ति होती है ना, उसमें भाई भतीजावाद है। इस चीज को मैं नहीं कर रहा, इस चीज को जो न्यायाधीश है ना, रिटायर्ड न्यायाधीश है, वो भी कह रहे हैं अब ये व्यवस्था गलत है, इसको खत्म करना चाहिए। और ये भी मान रहे हैं रिटायर्ड न्यायाधीश कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है। 2 दिन पहले डिगरा साहब ने भी माना था, ऐसे डिगरा साहब है हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज है, कामनीला है एस जे रिटायर्ड है, और कई पुराने जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, ईमानदार जो जज हैं, वो ये कहते हैं कि भाई न्यायपालिका में भ्रष्टाचार ही वो मानते हैं। और कई बड़े बड़े वकीलों ने भी कहा पिछले 2-3 दिन से, हाँ न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है। और ये जो घटना घटी है, जज यशवंत वर्मा के घर पे जो नोट जड़े हैं, वो घटना है, उसने न्यायपालिका से देश की जनता का विश्वास उठा दिया है। और देश की जनता इस चीज को लेकर तराई तराई हो चुकी है। लेकिन कुछ जो लोग है ना, स्वार्थी लोग, इसमें लिपापोती करने लग रहे हैं। लिपापोती फर्स्ट स्टेज में पुलिस की तरफ से होगी थी। पुलिस ने फर्स्ट स्टेज में जाते हुए नोट जड़ रहे थे, तो उन जड़े हुए नोटों को कब्जे में लेकर के सीज करते और थाने में जमा करते, एक अननोन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते। क्योंकि देश की करेंसी जड़ना अपने आप में एक अपराध है। लेकिन पुलिस ने भी उस चीज को दबाने की कोशिश करी। कारण क्या था दबाने का, क्योंकि पुलिस जो है न्यायपालिका से डरती है, इतनी डरती है अगर उनके सामने खड़ा होकर होठ भी नहीं खोल सकती। ये डिंगरा साहब ने भी कही थी 2 दिन पहले टीवी पे, अगर भाई पुलिस जो है ना, वो जजों से बहुत ज्यादा डरती है। और उसका उदाहरण भी है, एस एन डिंगरा साहब ने बताया था कि हाई कोर्ट के जज ने एक आईएएस था ब्यूरोक्रेट, उस पर सवाल किया था, अगर आप कोट पहन के क्यों नहीं आए, आप कैसे कपड़े पहन गए। ये डिंगरा साहब ने बताई थी 2 दिन पहले टीवी चैनल पे। और इस तरह का कोई भी रूल या नियम नहीं है, कोई अधिकारी किस तरह कपड़े है या ड्रेस कोड का, ऐसा कोई नियम नहीं है। वो तो मैं नहीं कर रहा, कानून के जानकार है एस एन डिंगरा साहब ने कही है बात। यानी कि न्यायपालिका ने हर, यानी अक्षेत्र को, कार्यपालिका या संसद को इतना दबा दिया, अभी कोई आदमी मुंह ही खोल नहीं सकता। उसका क्या है, एक आधार बनाते हैं कि कोर्ट का अवमानना होगी, सिर्फ ये। हाँ है, मैं देश की जनता से कह रहा हूं,
आपके बच्चों का भी नंबर आ सकता है जज बनने में। नंबर कब आएगा? जब ये कॉलेजियम सिस्टम खत्म होगा, जब परीक्षा के आधार पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति होनी शुरू हो जाएगी, तो किसी का भी बच्चा यहां तक पहुंच सकता है। प्रतिभा किसी के घर में आ सकती है, सरस्वती किसी के दिमाग या किसी के घर में जन्म ले सकती है। ये नहीं है अभी इनके फादर या दादा जज थे तो उन्हीं के बच्चे बनेंगे। और ये जो नियम है ये बिल्कुल गलत है, और मैं नहीं कह रहा, ये बार बार आवाज उठ रही है इस नियम को बदलने के लिए। और पहले जो अटल जी की सरकार थी उन्होंने भी कोशिश करी थी अब भी इस कॉलेजियम सिस्टम को खत्म किया जाए। अब भी जो मोदी सरकार है ये भी कई बार कोशिश कर रही है कि इस कॉलेजियम व्यवस्था को खत्म किया जाए, लेकिन न्यायपालिका का प्रेशर इतना है देश के ऊपर है, अभी ये उसको खत्म नहीं करने देना चाह रहे। एक रिट भी लगी थी पहले, अभी अगर कोई भ्रष्ट जज पकड़ा जाता है या किसी की शिकायत होती है भ्रष्टाचार की, उसकी जांच यानी कि लोकपाल करेगा, लेकिन उसको भी रिट को खारिज कर दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी, नहीं हम अपनी जांच खुद करेंगे। यानी कि इन चीजों से आदमी की साख गिरती है। भ्रष्टाचार के एलिगेशन हमारे पर लगे हम ही जांच करें, और तो उसमें जनता में क्या मैसेज जाएगा? जनता में अच्छा मैसेज नहीं जा सकता। आप अपने आप को पाक साफ नहीं रख सकते, इससे जनता का विश्वास गिरता न्यायपालिका से। और जो अब ये घटना हुई है ना, इसमें तो सबसे ज्यादा विश्वास गिरा है। और जितना विश्वास न्यायपालिका गिरा है ना देश की जनता के सामने, किसी इंस्टीट्यूट का किसी संस्था का नहीं गिरा है। पुलिस से लोगों का विश्वास उठ रहा था, अभी पुलिस भ्रष्ट है, पुलिस लोगों का शोषण करती है, लेकिन अब धीरे धीरे जनता ये समझ गई पुलिस से ज्यादा शोषण तो न्यायपालिका कर रही है। और देश की जनता बोल नहीं रही, धीरे धीरे आवाज में यानी सुर निकलना शुरू हो चुका है। और इसका अंदाजा कुछ सालों के बाद अपने आप पता लग जाएगा। कुछ सालों पहले पुलिस से भी जनता डरती थी, लेकिन पुलिस से जनता ने डरना बंद कर दिया है। और धीरे धीरे न्यायपालिका से भी जो जनता का विश्वास था ना, अभी न्यायपालिका में न्याय मिलेगा, वो चीज खत्म होने लगी है धीरे धीरे। सबसे अच्छा मैसेज जनता में जाता है, न्यायपालिका तुरंत इसकी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कराती और जो लीगल एक्शन होता वो लेती, और इसको लिपापोती में ना लगाते। लेकिन क्या करा, सभी ने मिलकर के इस मामले को लिपापोती कर दिया, और ये देश के लिए और देश की जनता के लिए नुकसानदायक है आने वाले समय में। मैं देश की तमाम जनता से ये कहना चाह रहा हूं, और खासकर उन खापरदानों से और जो स्वार्थी नेता हैं, अगर देश को बचाना जरूरी है, अगर ये देश नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे? इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए कोशिश करो, प्रयास करो। अब ये नहीं, जो होशियार या इंटेलिजेंट है वो अपने आप ही आ जाएगा परीक्षा के आधार पर है। ये नहीं है अभी किसी का दादा इंटेलिजेंट हो तो पोता भी इंटेलिजेंट हो जाए, किसी का बाप इंटेलिजेंट हो तो बेटा भी इंटेलिजेंट है ना, ये बिल्कुल आधार गलत है। ये तो वही राजाशाही व्यवस्था है, जैसे राजा का बेटा राजा होगा। इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए तमाम देश की जनता ने आवाज उठानी चाहिए, और सरकार का भी साथ देना चाहिए। सरकार चाह रही है इस कॉलेज व्यवस्था को खत्म करना, और सरकार जब भी इस व्यवस्था को खत्म कर सकती है जब जनता सरकार का पूरा साथ देगी। और लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति होती है और जनशक्ति होती है। जब जनशक्ति की आवाज ये हो जाएगी कि इस व्यवस्था को खत्म करना है कॉलेजियम को, तो अपने आप एक दिन व्यवस्था खत्म हो जाएगी। तो मेरी देशवासियों से प्रार्थना है इस कॉलेजियम को खत्म करने के लिए आवाज उठाएं। सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्कार, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। जय हिंद भाई सभी को।